आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो है चैप्टर 1.1 मतलब कि 1A स्टार्ट करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम में देखे हुए थे कि बहुत सारे चीज़ों की हम लोग बात किए थे नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में, कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। इसके अलावे हम लोग इंटीजर्स भी बात किए हुए थे। इंटीजर के अलावा जो था ये क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस में हम लोग बात किए हुए थे। तो ये सारा कुछ हम लोग देखे हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज नंबर सिस्टम में, एक्चुअली हम लोग जो बेसिक नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन करेंगे उसको हम लोग को देख के समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 1 से, फिर 10 से, फिर 100 होता है, फिर थाउजेंड्स होता है, फिर थाउजेंड्स के बाद में 10,000 होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं, जरूरत भी है हम लोगों को नंबर सिस्टम में। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन जो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि 9018, आप 9018 को लिखेंगे कैसे? नंबर में अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए कि 9018 लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको ये आना चाहिए कि वंस किसको बोलेंगे, टेंस किसको बोलेंगे, 100 किसको बोलेंगे, 1000 किसको बोलेंगे। तो ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कुछ कर सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डस्टर क्या रखे जी हम लोग। तो ये जो है हम लोग अगर देखेंगे इसमें तो समझना चाहेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 हम लोग लिखते हैं तो 1 से ये कहलाएगा, 10 से ये कहलाएगा, ये 100 कहलाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? वंस किसको बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे वंस, इसको क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे। समझ में आ रहा है उसे? यस सर। हाँ अंशु देखो ध्यान दो। तो इस तरह का अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये मेरे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, तो कंटिन्यूस चला जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन करता है आप बताएं कि आपका पहला क्वेश्चन था कि 9018, तो 9018 कैसे लिखेंगे? हम लोग तो जानते हैं कि 1000 जब भी आता है तो 4 डिजिट आता है। कितना आता है? 100 में 3 डिजिट होता है, 10 में 2 डिजिट होता है, और 1 में सिंगल डिजिट होता है, और 10,000 में 4 डिजिट 5 डिजिट होगा। ठीक है। आज अब हम लोग बात करते हैं कि 9018, हम लोग 9018 लिखने के लिए बोला जाए तो 4 डिजिट दिमाग में आ जाए। 1000 की जब भी बात आएगा तो कितना डिजिट? नंबर ऑफ 4। और 100 की जगह में तो कुछ नहीं है। अगर हमको बोला जाता 9818 बोला जाता तो हम लोग 8 भी लिखते, ना कि 100 की जगह में कुछ बोला गया है, नहीं आपको बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है। इसीलिए 9018 को हम लोग 908 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट कहता है, सोनू ध्यान दे रहे हो ना? यस सर। आगे हम लोग करेंगे 54,073। यहाँ पे ध्यान देना है कि 54,000 है, तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि 1000 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 डिजिट होगा, और जहां 10,000 से अबव होगा तो कितना डिजिट होगा? नंबर ऑफ 5 डिजिट। यह ध्यान देना है आप लोगों को। वंस में बार बार रिपीट करते हैं कि वंस में क्या है? सिंगल डिजिट, 10 में 2 डिजिट, और 100 में 3 डिजिट, और 1000 में 4 डिजिट, और 10,000 में 5 डिजिट। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे 54,000 जो देख रहे हैं ये कितना डिजिट है? 54,000 मतलब कि 10,000 से 5 डिजिट होगा। तो 5 डिजिट जो होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ देखो 54,000, तो 54 का 5 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे 70, 54,000 73 यहाँ पे 100 का कहीं जिक्र है क्या? नहीं है।
100 की जगह में क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा और 73 तो 73 का 7 और 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों? एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ रहा है ना? इस तरह कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 3 लाख। अब हम जब भी बात करेंगे 10,000 तक कितने डिजिट लिए थे जी? 5 डिजिट लिए थे, 5 संख्या था। लेकिन लाख में जैसे जाएगा वो कितना मेरा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 लाख बोला है। कितना बोला गया है? 3 लाख। 3 लाख मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। दिख रहा है तुम लोगों को? दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? यस। हाँ 3 लाख 2,000। कितना थाउजेंड लीजिए? 3 लाख 2,000। हाँ तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है। 10,000 की जगह कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे ना? यस। 0 लगाएंगे कि नहीं? यस सर। सोनू समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। फिर बोल रहा है कि 2,000। कितना थाउजेंड है जी? 2 है ना? 506 तो 100 की जगह में 5 लिखेंगे और 10 की जगह में कुछ है क्या? नहीं तो 0 लिखेंगे 6। ये है 30256 है। 30256। किसी तरह का दिक्कत लग रहा है आप लोगों को समझने में? पहला तो हम लोग देखें कि लाख में गए तो नंबर ऑफ डिजिट जो मेरा होगा कितना होगा जी? 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना? कितना डिजिट होगा? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा उधर। हाँ हो गया। दिख रहा है ये? Yes. देखो हम लोग जब भी लाख की बात करेंगे ना तो कितना डिजिट होगा जी? 6 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा? 6 डिजिट होगा। अंशु मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 6 है। कितना है? 6। हाँ 6 है। अब लाख की बात करेंगे तो 6 है। तो 6 है तो कितना बोला? 3 लाख से बोला है तो 3 लाख में 3 लिखेंगे। उसके बाद 1000 की जगह में 10,000 की जगह में कुछ है क्या मेरे पास? नहीं। डायरेक्ट बोल दिया 2,000 तो 2,000 10,000 अब तो नहीं है। ऊपर है क्या जी? 2,000 10,000 से ज्यादा है क्या? नहीं ना। तो 10,000 की जगह हम 0 लिख दिए और 2,000 बोला था 2,000 बोला था उसके जगह हम 2,000 लिख दिए। फिर बोला है कि 506 बोला था। क्वेश्चन में देखो 506 बोला ना जी ये तो 506 हो गया। 506 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? 10 की जगह कुछ नहीं था। जैसे 516 बोलता तो 16 होता लेकिन 506 का बोल रहा है 506 रुपया अगर बोल रहा है तो वहां 10 की जगह हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 20 लाख। यहाँ जो इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बोल देते थे 3 लाख से कहते हैं। 20 लाख की जब भी बात करेंगे मतलब 10 लाख से अबव है। 10 लाख से ज्यादा वाला है ना? ज्यादा है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है 10 लाख से जब ऊपर है तो वो हम लोग यहाँ पे 6 लिए थे तो यहाँ कितना लेंगे? 7 लेंगे। नंबर ऑफ डिजिट मेरा क्या हो जाएगा जी? 7 होगा। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ तो यहाँ क्या हो गया? 7 डिजिट में तो 20 लिख देंगे 20। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20। फिर कहता है कि 10,000 क्या है? लाख के बाद हम लोग क्या आते हैं? 10 लाख। हम लोग ऐसे देखते जाते हैं। पहला देखते हैं कि यूनिट होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है। तो हमको कितना बोला है? 20,000। कितना बोला जी? 20,000। कोई दिक्कत है क्या? अब 100 की जगह में कुछ है? नहीं 100 की जगह में नहीं है और 10 की जगह भी कुछ नहीं है तो दो 0 और लगा दो। 100 भी 0 और 10 भी 0 और क्या बोला गया? 8 बोला गया। यहाँ पे 8 लगेगा। दिख रहा है आप लोगों को? 20 है ना? 10,000 सरकार 1 मिनट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10,000 ना होके यहाँ पे 20,000 ना होके 10,000 था। ये क्या था? 10,000 था तो 10 लिखेंगे है ना? ये चीज ध्यान देना था। 10,000 था ना कि 20,000 था। टेंशन कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 करोड़, अब करोड़ पे आते हैं, लाख के बाद में करोड़ पे जाते हैं ना, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिजिट जी? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये दिमाग में होना चाहिए, तब तुम सही परफेक्ट जाओगे। तो मिस्टेक हम लोग सोचते हैं कि लाख में कितना डिजिट होगा, ये चीज को क्लियर रखना होगा आपको, माइंड में। आप समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे होता है इसको? अब लाख के बाद करोड़ पे जाएंगे तो कितना डिजिट हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखे थे 2 2 4 5 6 7 8 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? 6 करोड़। तो 6 यहाँ पे है ना, और 5 लाख, 5 लाख 10 लाख की जगह में 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा ना? 57। अब 1000 और 10,000 की जगह में क्या है? 0 है। लाख के बाद में हम लोग 1000 करोड़ था, लाख हो गया, 10 लाख, लाख हो गया, 1000 की जगह में कुछ नहीं था, 57 है, 100 की जगह भी कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, तो 57, 5 और 7, 2 2 6, 2 2 4 6 और 2 8। हम क्या बोले थे? करोड़ में कितना हो जाएगा? नंबर 8 हो गया। टोटल नंबर कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। लाख में हम लोग कितना देखे थे? 10 लाख में हम लोग देखे थे 7। तो करोड़ जब भी जाएंगे, 10 लाख के बाद में क्या जाता है? करोड़ पे जाता है, वो कितना हो जाता है मेरा? 8 हो जाता है। टोटल संख्या कितना है देख लो, आप लोग काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, नेक्स्ट आप क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग चलेंगे। 2 करोड़ 2 लाख 2000 और 202। बड़ा मजा क्वेश्चन है, सब में 2 2 बोला है। क्या बोला है? सब में 2 2 बोला है। तो 2 करोड़ की अगर बात करेंगे, करोड़ जब भी हम लोग इससे पहले भी देखे थे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना था मेरा? 8 था। कितना था? तो सिंपल सी बात, इसमें भी 8 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे 2 लिख दिए। दिख रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? यस सर। सोनू, यस सर। वहाँ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। 2 हो गया करोड़ 2 लाख, तो एक 0 लगेगा। 10 लाख की जगह कुछ है क्या? नहीं है। 10 लाख से नहीं है, 2 लाख से बोला है ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर कहता है कि 2000, तो 10,000 की जगह में 0 लगेगा, फिर 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। 200 है ना, 2200, तो 200 एक है, 202, तो 202 10 की जगह 0 लिख दूंगी, 2 4 6 2 8, ये है ना? देखो यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, 12 करोड़ 12 लाख 12,012। बड़ा मजा है क्वेश्चन पे, देखिए खाली 12 आया है ना। तो 12 करोड़ की बात जब भी 10 से अबव जाएगा, हम बोले थे बार बार कि जब 10 करोड़ से नीचे रहेगा तो करोड़ तक हम लोग पढ़ते हैं, अगर ऊपर चला जाएगा तो 10 करोड़ चला जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट जो था मेरा 8 था, वो 8 से ना केवल 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 है ना। टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा डिजिट? 9 हो जाएगा, है ना। 12 मतलब 12 लिखेंगे, है ना। 12 करोड़ हो गया, 12 लाख 12 लाख। फिर बोल रहा है कि 12,000 है ना। 100 की जगह कुछ है क्या? नहीं ना। नो सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल मेरा कितना हो गया जी? 9 हो गया। आप लोग आसानी से कर लेंगे। ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है कहीं आरसी आपको? नो सर। आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि जब भी नॉर्मल सिस्टम को अगर किसी भी जो क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ रहेगा लैंग्वेज में, उसको एक नंबर सिस्टम में चेंज करना है, लिखना है, डिजिट में लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे? तो आपको 2-4 चीजों पे ध्यान देना है कि 1000 में नंबर ऑफ डिजिट कितना? नंबर ऑफ 1000 में कितना जी? 4। कितना डिजिट? 4। और अगर लाख में चले जाएंगे तो डिजिट कितना? लाख में 6 है ना। 10 लाख में 7, करोड़ में 8, 10 करोड़ में 9। ये चीज आपको फिगर माइंड में होना चाहिए एनी टाइम। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ये अगर आप लोग कॉन्सेप्ट रखते हैं तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप मिस्टेक करके आ जाएंगे। एग्जाम में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि करोड़ में कितना जीरो है, ये भी कंफ्यूजन है ना। तो ये चीज आपको आज इस क्लास से क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग करें, है ना। आगे हम लोग जो करेंगे, या जब हम लोग आर एस अग्रवाल का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टेप पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और कंटिन्यूअस इस प्रकार हम लोग क्लास करते रहेंगे। आप लोग इस जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी, कमेंट के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस आपको जो है आर एस अग्रवाल बुक पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। किसी तरह का कोई चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है। थैंक यू आज के क्लास के लिए। हाँ।